आप सभी को राधे राधे नमस्कार। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और आशा करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। लेके हाजिर हूं प्यारे बच्चों आप सभी की फेवरेट क्लास मुझे कौन रोकेगा। एक स्पेशल क्लास है जो कि हरियाणा के स्टैटिक पार्ट को जानने की क्लास है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले बहुत कम समय में हरियाणा का सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है उसकी वैकेंसियां आने वाली है, या एचपीएससी के तहत एक बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। और के अलावा एचटेट जो है उसका भी एग्ज़ाम बहुत करीब है, और हरियाणा के एग्ज़ाम तो आएंगे ही, सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहेगी। बाकी तो बातें गुरुजी सारी बातें ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बस एक ही बात है कि आप ये क्लास रेगुलर क्यों नहीं ले रहे हो। शिकायतें तो सबसे बड़ी यही है आपसे, और तो कोई शिकायत नहीं है। समझ सकता हूँ आपकी बात और आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। बस हल्की सी मेरी भी भावनाएं समझिएगा कि मैं करंट अफेयर का अध्यापक होने के नाते करंट अफेयर में मेरा बहुत ज़्यादा वक्त निकलता है, न्यूज़पेपर पढ़ने में, आर्टिकल्स बनाने में, पीपीटी बनाने में और उसे फिर रिकॉर्ड करने में। रिसेंटली मैं 9 मंथ के जो जनवरी से सितंबर के एक लंबे लंबे सेशन लेके आया था, तो उनमें भी मेरा बहुत सारा वक्त जो है लगा था। आप सभी को पता है पीपीटी बनाने में प्यारे बच्चों वक्त बहुत ज़्यादा है, और पीपीटी बनाने से भी ज़्यादा वक्त जाता है न्यूज़ को कलेक्ट करने में, ठीक है, क्वेश्चन को डिज़ाइन करने में, ठीक है, तो उसमें वक्त लगता है, आप समझिएगा। लेकिन जब जब मुझे वक्त लगेगा तब तक मैं आप लोगों को ये क्लासेस जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। के साथ ही कंप्यूटर की भी डिमांड है बच्चों की, तो कंप्यूटर की भी क्लासेस आपको मैं करवाऊंगा। एक टॉपिक है मेमोरी जो कि काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में बार बार आया है। तो वैसे तो मैंने उसका एक पार्ट ले रखा है, पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी मैं उस टॉपिक को एक ही लेक्चर में कंप्लीट 1.5-2 घंटे में जब भी है पूरा करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाला, कई सारे पेपरों में आ भी चुका है वो। तो विश्वास रखिएगा, जब जब मुझे वक्त लगता है तब तक मैं वेला नहीं बैठता। ऐसा नहीं कि मस्करी से बस सो गया और ऐसा खाली बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस आप लोगों का इतना काम है कि चैनल को शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ाइएगा और रेगुलर रह के हरियाणा करंट अफेयर जरूर देखिएगा, और जो मैं सवाल पूछता हूँ उसका विस्तार से जवाब दीजिएगा। 1-2 बच्चों को छोड़ के बाकी कोई डिटेल से जवाब नहीं देता, आंसर दे के भाग जाते हैं, ऐसी अच्छी बात नहीं है। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने अब तक टोटल 4 वीडियो पढ़ चुके हैं, 4 लेक्चर ले चुका हूं मैं इसका। पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे पार्ट 4 बन चुके थे, आज पार्ट नंबर 5 है। इस पार्ट 5 में पर्टिकुलर क्या करवा रहा हूं आपको मैं, हरियाणा की हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं, जो जगहें हैं, और उन जगहों से क्या क्या मिला है, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं हरियाणा की बस्ती कहाँ बसी हुई थी, हरियाणा में मिट्टी का हल कहाँ से मिला था, हरियाणा में जो है वो आपकी गज दंत पिन है वो कहाँ से मिली थी, 13 टाइप की रिंग जो है वो कहाँ से मिली थी। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग जानेंगे इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में। कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है। बस हाँ इतनी बात जरूर है, इस लेक्चर में आपको याद करने वाले तथ्य थोड़े ज्यादा जरूरी है। जितना आज होता है उतना ठीक है, बाकी इसका नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी बन सकते हैं हमारे, तो वो भी आपको मैं अलग से करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा आपको बेसिक जानना जरूरी है। वो बेसिक क्या जानना जरूरी है कि जो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता ये कहाँ की है, हल्का सा बताता हूँ, वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि आप लोग इंडिया जीके में पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी हिस्ट्री का प्लेलिस्ट ढूंढिएगा, वहाँ पे मैंने हड़प्पा सभ्यता मैंने खुद ने पढ़ा रखी है, तो वहाँ ज़्यादा डिटेल से पढ़ा रखी है। आप अगर चाहते हैं तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ सकते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो, अदरवाइज आपकी जो इच्छा है वो तो बात ठीक है ही। हड़प्पा सभ्यता जो है ना प्यारे बच्चों, आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूं। देखिएगा 3 नदियों के बारे में आपको, या 2 नदियां मेनली आपको याद रख लेनी है, ठीक है। एक नदी है आपकी जिस नदी का नाम क्या है आपका, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये नदी जो है पाकिस्तान की मुख्य नदी कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान की मुख्य नदी कौन सी है या पाकिस्तान की जीवन रेखा कौन सी नदी है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पाकिस्तान की जीवन रेखा जो है वो कौन सी नदी है, तो आपका जवाब रहेगा सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान, ठीक है, वैसे तो इसका नाम नहीं लेना चाहिए भूखा नंगा देश, ठीक है, पर फिर भी ले लिया तो ले लिया, घर जाके नहा लेंगे कोई ना। तो पाकिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच बहती है, 2880 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है, ये कहाँ कहाँ से इसका पूरा चलन है, इसके लिए भी एक मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सिंधु नदी तंत्र जो है उसको देखिएगा, वहाँ इसको आपको मैंने डिटेल से समझा रखा है, पढ़ लीजिएगा। मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर में भी कहाँ से निकलती है सब समझा रखा है। अच्छा, इंडिया में लद्दाख जास्पर में एंट्री करी तो बात ठीक है आपकी।
और एक नदी आपकी है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी भारत के अंदर जो है आपकी गंगोत्री वाला एरिया हो गया। इन दोनों के बीच की एक नदी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नदी का नाम है आपका क्या, सरस्वती नदी। वैदिक सभ्यता की सबसे पूजनीय नदी के रूप में पुकारी जाती है, या सबसे पवित्र नदी इसे कहा गया है वैदिक सभ्यता के अंदर। आपका एक छोटा सा सवाल सीधा सीधा बनता है और इवन एग्जाम में आ भी चुका है कि वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी आपकी कौन सी है, सरस्वती नदी है, सबसे पवित्र नदी है ये। अब क्या बात है भी प्यारे बच्चों, सबसे पहले की बात कर रहा हूं मैं, बहुत पुरानी बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो बात क्या थी आपकी, देखो सबसे पहले की बात 1826 की बात है, ठीक है। 1826 की बात है। 1826 में एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम आपका क्या है, चार्ल्स मेनन, ठीक है। चार्ल्स मेनन। उनके देखते देखते ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, ईंटें उखाड़ के लाते और घर बना लेते, ईंटें उखाड़ के लेके आते और घर बना लेते। अन देखो ओडंगो की है, वो तरीको की है, ये जय बटार ईंट काट लिया और घर बना ले, मतलब अन ईंट अलग की तू है, और ईंट बड़ी डिजाइन वाली ईंट, पक्की पकाई ईंट, जबरदस्त सोनी सोनी ईंट। हाँ ईंट अन पावा कित है किता ईंट, सोची टेंशन हुई थोड़ी थोड़ी, ठीक है, दिमाग की बत्ती जली, पर ज्यादा सोचे बड़ंदे दे के करना आपन है, के लेना देना आपन है, ईंट ही काट है लिया होने के हिर फोड़ी ईंटाऊं के दिक्कत है, कोई दिक्कत को नहीं, घरी बनाओ बना लियो, कोई चक्कर को नहीं। मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हल्की फुल्की दिमाग में खुजली हुई थी, पर ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, ज्यादा सोचने की टेंशन ही ले ली। आप आराम करा, टेंशन कौन लेनी, बड़ंदो आग लगाओ लोग, कोई बात नहीं है। आगे की बात जो है ना थोड़ी और मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज्यादा आप लोग उसमें पढ़िएगा, ठीक है। उसमें इंडियन जीके के हिस्ट्री वाले पार्ट में, हड़प्पा वाले में। दूसरा इसमें जो पार्ट था, जब आपकी रेल वाली बात आई थी 1853 से लेके और 1856 के बीच में, जो है आप सभी को पता है लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, और ट्रेन का काम चल रहा था, ठीक है। ट्रेन के लिए जो है लाइनें बिछाई जा रही थी, खुदाई का काम चल रहा था। जो लाहौर वाला इलाका, उस टाइम पे लाहौर हमारा ही हुआ करता था, अब तो ये चला ही गया भूखे नंगे के पास में, ठीक है। तो लाहौर जो है, वहां पे लाहौर के पास में खुदाई वगैरह चल रही थी, सारा काम सही चल रहा था। लेकिन उस दौरान भी जो है कनिंगम के काल के मतलब ये तो डलहौजी के टाइम पे ट्रेन तो चली थी, धीरे धीरे आगे गए तो कनिंगम वगैरह का काल आया था। तो फिर ट्रेन के खुदाई के दौरान जो है पटरियों को जब बिछा रहे थे, फिर ईंटें मिली, ठीक है। बरंटन बंधु करके दो भाई थे, ठीक है, उनको भी कुछ ईंटें मिली, ध्यान उन्होंने भी नहीं दिया, तो ईंटें मिली तो है, सोचा भी यार बड़ी विचित्र किस्म की ईंटें, बड़ी गजब किस्म की ईंटें, जरूर इनके अंदर कुछ तो होगा ही यार, कुछ तो यूनिक इनके अंदर होगा ही। सोचा नहीं, छोड़ो यार, बड़ंदे के करना अपन, ठीक है। मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कहने का मतलब है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इतना हिंट दे रहा हूँ कि 1826 में भी हिंट मिला था, 53 से 56 के दौरान भी हिंट मिला था, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ध्यान नहीं दिया तो छोड़ दो, ध्यान की तो सारी महिमा है यहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। आपा तो ध्यान देंगे कब, जब बहुत इंपॉर्टेंट साल है हमारा 1921 का साल है, ठीक है। और 1921 में एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है आपका, दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी एक व्यक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है दयाराम साहनी, जिनको हम लोग दयाराम DR के नाम से आप लोग पुकार लो इन्हें। इन्होंने जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से खुदाई करवाने की कोशिश की, जैसे ही खुदाई करवाई जबरदस्त, एक ही जगह पे थोड़ी सी जगह में बहुत सारे स्थल निकल के उभर के आ गए, ठीक है। बहुत सारे स्थल आ गए, मतलब 1300-1400 ज्यादा साइटें जो है वो निकल के आ गई। इसी के जस्ट बाद एक साल अगर आपको याद हो तो 1922 का था। इस DR को उल्टा कर दो आप, RD कर दो, राखलदास बनर्जी थे। मोहनजोदाड़ो की खोज की, विशाल स्नानागार वगैरह की बात हुई आपकी, तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके की बात यहाँ पे भी आई। मैं आपको केवल ये बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप हल्का हल्का इसे लिंक कर लो। हरियाणा जीके में ये इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है चीजें, बस एक बार हल्का सा लिंक करवा रहा हूँ। ज्यादा डिटेल के लिए मेरा अलग से वीडियो बना पड़ा है, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा जरूर उसे। तो बात यहां तक तो ठीक थी। अब यहां पे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि हड़प्पा सभ्यता किस आकार की थी, ठीक है। तो यहां पे मैंने देखो पहले से ऑलरेडी लिख रखा है, एक तो कश्मीर है, कश्मीर की जगह है मांडा, ठीक है। इधर महाराष्ट्र की जगह है दक्षिण में आपकी, यहां पे है दैमाबाद, ठीक है।
और इधर आपकी है आलमगीरपुर, ये है यूपी के अंदर, और ये है बलूचिस्तान, जो कि आपके पाकिस्तान बलूचिस्तान वहीं का हिस्सा, वहां पे एक जगह है सूत के गंडोर, ठीक है। इन सभी के बीच में जो है ये सभ्यता थी, तो इन दोनों को, इनको सभी को मिलाया जाए तो एक हिस्सा इनके यहाँ पे मिला दिया जाए, एक यहाँ मिला दिया जाए, ठीक है, और ये वाला हिस्सा भी ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है। अब गुरुजी इनने तो थे बना दी ट्रायंगल, तो इन्ना वो चक्रों क्यों बनायो, इसका भी कारण है। ये सभ्यता जो है इस इलाके में ज्यादा फैली हुई थी, ठीक है, इस इलाके में ज्यादा फैली हुई थी, ठीक है। यहाँ पे ये सभ्यता जो थी ना आपकी, ये ज्यादा फैली हुई थी, इस वजह से इस सभ्यता को ना क्या कहते थे, त्रिकोणा आकार के नाम से भी पुकारा जाते हैं, त्रिकोणा आकार भी कहते हैं इसे, ठीक है। त्रिकोणा आकार की सभ्यता थी। ऐसा तो मैं नहीं कहता कि इधर नहीं थी, लेकिन कम थी, ठीक है, ज्यादा नहीं थी इधर, इसलिए इस साइड यही एक पूरा स्ट्रक्चर सा बन के लगभग ज्यादातर लोग जो है त्रिकोणाकार ही बोलते हैं। ट्रायंगुलर शेप की थी हड़प्पा सभ्यता आपकी, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि अभी मैंने एक सिंधु नदी आपको बताई थी, और सिंधु नदी के किनारे ही ज्यादातर लोगों के अवशेष मिले हैं। ज्यादातर लोग जो है, या ज्यादातर स्थल जैसे हड़प्पा स्थल है, मोहनजोदाड़ो स्थल है, ये सारे ही सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास मिले हैं। एक मजे की बात अयाना जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं, सरस्वती नदी के किनारे भी स्थल मिले हैं बहुत सारे। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता ना कह के इसे सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जाए। ये लोगों की बात थी, लेकिन फिर भी वो बात इतनी सिरे नहीं चढ़ी, फिर भी कोई बात नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसे अच्छे तरीके से वर्तमान में पुकारा जा रहा है। ये बात आप अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, पक्की पक्की कर लेना। ये थोड़ा सा आपका मैंने बेस बनाया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारी हरियाणा जीके की ओर चलते हैं, जो कि थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये सभ्यता जो थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता लगा लो या हड़प्पा सभ्यता लगा लो, क्या गजब की सभ्यता थी। मैं कह रहा हूं क्या जबरदस्त लोग रहते थे यहाँ पे। मैं कह रहा हूं हमारा इतिहास उल्टा है, ये बात तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमारा इतिहास उल्टा है। उल्टा इतिहास करने का मतलब क्या गुरुजी, हम लोग आज से लगभग 5-6 हजार साल पहले बहुत ही बढ़िया जीवन जिया करते थे। हर घर पक्के थे, हर घर की नालियां पक्की थी, जल की निकासी थी, पूरा शहर बड़ा व्यवस्थित था, साफ सफाई का विशेष ध्यान था, सारे समकोण आकार के घर बने हुए थे, जबरदस्त तरीके का रहन सहन था वहां पे, ठीक है। मतलब आज से 5-6 हजार साल पहले की अगर मैं बात करता हूं ना, तो लोगों के घर कैसे रहे होंगे, मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो लोगों के घर ना कुछ इस टाइप के थे, ठीक है। मान लेते पूरा का पूरा गांव ये बसा दिया मैंने, ठीक है, और पूरे गांव के बीचों बीच जो है ना एक बड़ा सा राजपथ होता था, ये था आपका राजपथ, ठीक है। अब राजपथ होता था, और ये राजपथ जो है तकरीबन 10 मीटर चौड़ा, ठीक है, जैसा कि अवशेष मिले, जैसा कि बताया गया अंदाजे के अकॉर्डिंग। यहां से निकलती थी कुछ सड़कें निकलती थी ऐसे, ठीक है, यहां से निकलती थी कुछ ऐसे सड़कें निकलती थी आपकी, ठीक है, ऐसे सड़कें निकलती थी कुछ, ये सड़कें वैसे एक तरफ ही थी, सारी की सारी समकोण ही थे सारे के सारे ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ और सड़कें थी आपकी ऐसे, यहाँ पे ऐसे सड़कें निकलती थी, और यहाँ पे फिर थी गलियां, ठीक है, गलियां तेरी गलियां मुझको भावें तेरी गलियां, ठीक है। गाने तो तुम लोगों ने सुन रखे होंगे, मना तो कोई करेगा नहीं क्योंकि तुमने बहुत कुछ सुन रखा है, ठीक है। ये गलियां निकलती थी भाई, ये गलियां निकलती थी ऐसे, और गलियों में थे ऐसे ऐसे घर, ऐसे ऐसे घर, सभी गलियों के सभी घर जो थे ना, उनके दरवाजे जो है गलियों की तरफ थे। एक लोथल नामक जगह ऐसी है, लोथल, जिसके घर के दरवाजे जो है मुख्य सड़कों पे खुलते थे, बाकी सभी घरों के जो है आपके दरवाजे गलियों में खुलते थे। ये बात मैंने खैर बता रखी आगे भी, तो इतनी बात आपको इतना याद रखना। मैं आपको यहां से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या गजब की व्यवस्था थी। मतलब पूरे शहर में सारे एक जैसे घर, कोई घर ऐसा नहीं कि इधर उधर टेढ़ा बांका, ऐसा कुछ नहीं, सारे एक जैसे घर, एक जैसा आकार, A to Z पूरी व्यवस्था, सारे समकोण आकार पे काटना, सारा चौरस बना हुआ काम, बिल्कुल एक जैसा सुंदर सजा हुआ। सोच के देखो यार, आज से 5,000-6,000 साल पहले लोग कितने बढ़िया तरीके से लोग घर में रह रहे होंगे, कितने बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। और अब क्या, अब ये सारी चीजें हैं, बल मैं अब 100% होनी जा रही है। आज अगर आप अपने पापा दादा से पूछते हैं तो वो तो कच्चे घरों में रहे होंगे शायद, ठीक है, और कच्चे घरों में जीवन यापन, और बल्कि आज भी अगर आप गांव में जाते हैं तो गांव में अगर आज भी आप देखो तो कच्चे घर आपको मिल जाते हैं, एक दो फिर भी मिल जाता है। पक्की गलियां नालियां अभी बनने लगी है, बल्कि कुछ गांव में तो अभी भी नहीं बनी है, वही हाल है, अभी भी बुरा हाल है। तो इतिहास उल्टा है हमारा, हम लोग
अच्छे से बुरे पे आए, बुरे से अच्छे पे दोबारा कोशिश कर रहे हैं आने की। बीच में अंग्रेज हमें लूट खाए, ऐसा कहीं हद तक मैं कह सकता हूँ। 100% तो खैर कहना बिल्कुल ठीक भी नहीं रहेगा, बहुत और से भी कारण रहे थे। तो इस हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध हमारे हरियाणा से है क्या? बिल्कुल है गुरुजी। मेन मुद्दे की बात तो हमारे इस लेक्चर में अब है कि क्या इस सभ्यता का सर हमारे हरियाणा से संबंध है? बिल्कुल है गुरुजी। कहां कहां से है? तो अगर देखा जाए, जो ये जिला है हिसार, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, फिलहाल ये क्लास ले पा रहा हूं आपकी, ठीक है, हिसार जिला, ये सबसे, ये मैप मैंने बनाया, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बस आप अंदाजे के लिए समझ लेना, काफी रहेगा, ठीक है। तो हिसार की बात करता हूं मैं, हिसार ये हरियाणा का, ठीक है, ये हिसार जो है ना आपका, ये हरियाणा, ना केवल हरियाणा बल्कि के साथ में जो है हमारा भारत, ठीक है, हरियाणा, ना केवल हरियाणा और के दोनों भारत, इन दोनों के अंदर ही सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है किसका? हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र, ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र है, सेंटर है, ठीक है। अच्छा, इस हिसार में कौन सी जगह है सर जी? वो हरियाणा हिसार के अंदर कौन सी जगह है? तो इसका नाम आप सभी को पता होगा, क्या नाम है इसका? राखी गढ़ी है इसका नाम, ठीक है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है हिसार के अंदर है, हरियाणा हिसार के अंदर है, दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास इलाका कह दो आप लोग, 150, 160-70 का जो भी आपका आंकड़ा है आपका, ठीक है, उतना दूर कह दीजिएगा आप लोग। और हरियाणा हिसार में राखी गढ़ी न केवल ये हरियाणा में सबसे बड़ा केंद्र बल्कि पूरे भारत में सबसे बड़ा केंद्र है, ये बात आप याद रखिएगा। गुरुजी आपने भारत में सबसे बड़ा केंद्र इसे क्यों कह दिया? देखो, पुराने जमाने में जब शुरुआत में खोज हुई थी 1900, अरे रुक जा के बेच है तू, रात गई, छोड़ यार। हड़प्पा सभ्यता जो है ना आपका, यहाँ पे लगभग 300 के आसपास साइटें मिली थी शुरुआत में, ठीक है। यहाँ पे अब खोजा तो पता लगा 350 के आसपास साइट तो मिल चुकी है, लेकिन रिसेंटली हरियाणा करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया भी होगा, यहाँ पे और भी रिसर्च चल रही है, बल्कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे जो है वो भी रिसर्च कर रही है, और तकरीबन ये मानना है कि यहाँ पे 500 के आसपास जो है आपकी वो साइट मिलेगी। लेकिन वो 500 के आसपास मिलेगी तब ना जब लोग अपनी जमीन छोड़ेंगे, क्योंकि लोग अपनी खेती बाड़ी कर ही रहे हैं, तो जमीन तो लोग छोड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे और भी कारण है, जमीन क्यों छोड़े अपनी, ठीक है। हालांकि सरकार अपने वाली पे आएगी, या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने बहुत बड़ी एक, यूं कहिएगा आप लोग, चुनौती है फिलहाल के लिए, लेकिन ये समझा जा रहा है, माना जा रहा है कि राखी गढ़ी जो है ना, यहीं पे सबसे पहले आर्यन आए थे। मैंने आपको हरियाणा करंट अफेयर में पढ़ाया था, सबसे पहले आर्यन यहीं पे ही आए थे। और यहाँ पे रिसेंटली जो है ना आपका एक महिला का डीएनए भी चेक किया जा रहा है, डीएनए किया जा रहा है, और उसका डीएनए में ये पता लग रहा है कि यहाँ पे ही सबसे पहले आर्यन आए थे। और यहाँ के लोगों का डीएनए जो है वो मैच करता है यूरोप वालों से, और के अलावा अफ्रीका वालों से, कई जगहों से मैच कर रहा है। मतलब ये सारे एक ही टाइप की सभ्यताएं रही होगी, यहाँ का ही मैच कर रहा है आपका के साथ में हड़प्पा हुआ आपकी पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला। मतलब ये सारे लोग एक ही रहे होंगे, एक ही प्रकार के लोग रहे होंगे। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि इस जगह पे जो है आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है ना आपकी, ये काफ़ी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटियों के दर्जे में इसका नाम कई बार आ जाता है। वैसे तो अमेरिका की मैसाचुसेट्स का नाम आता ही रहता है, ठीक है, लेकिन इसका टॉप 5 के अंदर नाम अक्सर आता ही है, पढ़ते ही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। यहाँ से पढ़े हुए लोग और यहाँ में पढ़ाने वाले लोग नोबेल पुरस्कार की लिस्ट में नाम शामिल होते हैं। मैंने आपको रिसेंटली एक नोबेल प्राइज का भी वीडियो बना के दिया था। तो ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी जो है ना फिलहाल इस राखी गढ़ी वाले इलाके पे रिसर्च कर रही है। ये बहुत बड़ा केंद्र है, कहते हैं यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इस पर सर्वे कर रहा है फिलहाल के लिए। डीएनए वगैरह करे जा रहे हैं। यहाँ पे कब्र वगैरह जो है आपको मिली है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारी की सारी बात जो है यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो अगली बात इंपॉर्टेंट यहाँ की क्या रहेगी आपकी, क्या कि H.A. फड़के नाम के एक व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, H.A. फड़के। H.A. फड़के जो आदमी थे ना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा भाई कि पूर्वी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, ये इतना बड़ा इलाका था कि पूर्वी हड़प्पा जो था ना उसकी राजधानी, ठीक है, उसकी राजधानी शायद कौन रही होगी आपकी राखी गढ़ी इलाका ही जो है वो राजधानी रही थी। और ये क्वेश्चन तो अब आप समझ ही सकते हैं कि कितना हद तक इंपॉर्टेंट हो सकता है। इतना बड़ा इलाका था
कहा कि उस जमाने की राजधानी भी थी। राजधानी किसे बनाते हैं? जहाँ पे हर प्रकार की सुख सुविधाएं रहती हो, ट्रांसपोर्ट इलाका बहुत अच्छा होता हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जनसंख्या वगैरह और रहन सहन वगैरह सारी चीजें अच्छी हो, तो इसी वजह से राजधानी कहेंगे। तो पूर्वी हड़प्पा सभ्यता की राजधानी रही होगी राखीगढ़ी। ये बात किसने कही? एच ए फड़के ने। ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि किस वैज्ञानिक ने, किस व्यक्ति ने इसे पूर्वी हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कही है। तो आपका जवाब क्या रहेगा? एच ए फड़के ने राजधानी बताई है। याद रख लोगे? अरे बोलो हाँ या ना, रख लेना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है ये। काफी सारी चीजें आपको सिखाने की यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बात है सर, इसकी खोज किसने की थी? इस राखीगढ़ी की जो है ना खोज किसने की थी, ठीक है। तो इसकी खोज की थी एक व्यक्ति है जिनका नाम आपको याद रखना है, क्या? डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर सूरजभान, ठीक है। डॉक्टर सूरजभान नामक व्यक्ति थे, इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। अब मैं खोज की बात बता रहा हूं के साथ में खुदाई भी अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है, कि एक तो साथ में है आपकी खोज, खोज के साथ साथ अगर पूछा जाए कि इसकी खुदाई किसने की है, ठीक है, तो खुदाई है अमरेंद्र नाथ दत्त। एक व्यक्ति है अमरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। 1979, ठीक है, 1979 नहीं, 1997 से 1999, ठीक है, इसके दौरान डॉक्टर अमरेंद्र, ठीक है, डॉक्टर अमरेंद्र, ठीक है, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त, इस व्यक्ति ने जो है इसकी खुदाई करवाई थी। यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या? खुदाई, ठीक है। तो आपकी दोनों चीजें जो है वो याद रख लेनी है, क्या कि एक तो आपको याद रखनी है कि इसकी खोज किसने की है राखीगढ़ी की? डॉक्टर सूरजभान ने। इसकी खुदाई किसने की है? किसके दौरान? मतलब 1997 से 1999 के दौरान खुदाई हुई है, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा हुई है। ये बात भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए ये राखीगढ़ी है ना सर, राखीगढ़ी ये किस नदी के पास का इलाका है, ठीक है, किस नदी का? तो दो नदियां आपको मैंने बताई थी, ठीक है। उन दोनों नदियों में से आपका कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्या? एक तो आपसे हो सकता है ऑप्शन में दे दे दृष्टदती नदी, ठीक है, दृष्टदती नदी, ठीक है, दृष्टदती लिखना है भाई, ठीक है, ये है आपकी दृष्टदती, ठीक है, दृष्टदती नदी। या आपको ऑप्शन दे सकता है क्या? सरस्वती नदी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, मतलब दोनों तरीकों के सवाल कैसे बन सकते हैं कि राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है आंसर देने की? सरस्वती। ये ऑप्शन ना हो तो दृष्टदती। और कई बार जहां तक मेरा अनुमान है ये सवाल ऐसा भी बन सकता है कि राखीगढ़ी किन नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो दृष्टदती और सरस्वती, क्योंकि इसी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रह्मवर्त प्रदेश कहते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, मनुस्मृति में मिला ही था और पहली बार पहचान या भौगोलिक क्षेत्र वाला इलाका मिला था। तो आपसे पूछ सकते हैं राखीगढ़ी किन नदियों के का क्षेत्र है या किन नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो आपको याद रखना है दृष्टदती और सरस्वती नदी के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। ये बात भी आप समझ गए। उसके बाद अगली बात हम लोग कहां लिखे भाई, कहां लिखे? जगह तो कमी दिख रही है मुझे, यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो अगली बात यहां पे हमारे पास में है कि यहां से सामग्री क्या मिली है। यहां लिख रहा हूं प्यारे बच्चों में, ठीक है, यहां पे सामग्री क्या मिली है, मतलब यहां से मिला क्या है। जब खुदाई करवाई दी तो खुदाई के दौरान हमें जो है ना वो मिला क्या है? तो इस खुदाई के दौरान हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिली है उसका नाम है आपका क्या? कब्रगाह, ठीक है। क्या मिला है? कब्रगाह। कब्रगाह का मतलब क्या होता है? एक जगह, कई जगह आपको मिल सकता है शवदाह भी मिल सकता है, ठीक है। शवदाह मतलब जहां पे शव को दफनाया जाता है। कब्रगाह मतलब कब्र होती है। कैसे मरने के बाद में तो आपको वही पता है जो हमारा फिलहाल का रिवाज है, वही चलता आ ही रहा है, ठीक है। मतलब सर किस दिशा में होता है हमारा, ठीक है, पैर होते हैं दक्षिण दिशा में और सर होता है उत्तर दिशा में, ठीक है। ये मान लो तो ये डायरेक्शन बना लेता हूँ, नॉर्थ है आपका, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग जनरली जो है ऐसे सोते भी नहीं है, ठीक है। इस साइड पैर करेंगे, ठीक है, और इस साइड सर करेंगे, ठीक है, ऐसे सुला दिया जाता है। यही कब्रगाह में सुलाने का सही तरीका, मतलब मरने के बाद वो दफनाया ऐसे ही जाता था। अब मजे की बात बताता हूं यहाँ पे, क्या क्या मजे की बात है इसी कब्रगाह में, ठीक है। स्त्री प्लस में पुरुष, ठीक है, स्त्री और पुरुष इन दोनों के एक साथ कंकाल मिले हैं, ठीक है, एक साथ कंकाल मिले हैं। और ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहां पे हरियाणा के अंदर कहां पे स्त्री और पुरुष दोनों के एक साथ कंकाल मिले हैं? तो आपको याद रखना है कौन सा क्षेत्र है वो आपका हरियाणा का राखीगढ़ी है, जहां पे स्त्री और पुरुष का एक साथ दफनाने के कंकाल मिले हैं। ये बात आप याद कर लीजिएगा।
एक साथ दफनाने के, स्त्री और पुरुष का एक साथ दफनाने के कंकाल, या स्त्री और पुरुष के दोनों का एक साथ कंकाल। इसको पेपर में ऐसे भी मिल सकता है क्या कि प्रेमी जोड़े का कंकाल। ओ हो, क्या गजब का सवाल बनाया गुरुजी आपने, मजा आ गया था। ठीक है, प्रेमी जोड़े का, कपल का, लवर का। यूं समझ लो आप लोग क्या कि अरे रुक जा गोगा, ना रात की तो तंग करया कर यार। प्रेमी जोड़े का कंकाल जो ना, दो प्रेमी जोड़े होंगे शायद, पकड़ गए होंगे, ठीक है, पकड़ लिए तो घर लेके आए, घर लाते मारे मुंह पे, ठीक है, और मार के चैप्टर खत्म कर दिया, जान से मार दिया। और दोनों को फिर दफना रहे थे तो किसी ने कह दिया कि बेचारे प्रेम करते थे तो क्यों ना एक साथ ही दफना दो यार। ठीक है, ये हादसा तो किसी रोज गुजरने ही वाला था। ठीक है, मतलब किसी प्रेमी रहा होगा, किसी ने कहा होगा, ये मैं हर बार कहता हूं, ये हादसा तो किसी रोज गुजरने ही वाला था, मैं बच भी जाता एक रोज तो मरने ही वाला था। वाह वाह करो, ये हादसा तो किसी रोज गुजरने ही वाला था, मैं बच भी जाता लेकिन एक रोज तो मरने ही वाला था। मेरे नसीब मेरा हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर तो भरने ही वाला था। मांग में सिंदूर तो भरा नहीं, मर गया पहले ही, चैप्टर हो गया खत्म। मर गया तो सोचा यार किसी ने, चलो मर तो गए, मार तो दिए ही, साथ तो दफना दो इनको। मतलब कहने की बात है, सबसे ज्यादा लवर कहाँ थे, पेपर में नहीं आएगा वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, लवर कहाँ थे, हरियाणा में। अरे हरियाणा में कहाँ पे, हिसार में। आप यहाँ लवर प्यार तो करना, आप सीखियो, दुनिया और कण सिखाए गणे। हरियाणा हिसार में राखी गढ़ी, और यहाँ पे प्रेमी जोड़ों के जो है, आपके कपल्स के जो है क्या मिले हैं, कंकाल मिले हैं। क्या गजब की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा सुन के समझ के मजा आता है। मतलब आप हरामखोर सदियों से थे, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि आज से थे, आप 5-6 हजार पहले भी ऐसी हरामखोरी में थे जो आज चले आ रहे। चलो क्या कसूर है, करो प्यार बेटा, कोई चक्कर नहीं। कर आजकल तो मारने मुरने वाला सिस्टम नहीं, आजकल तो ब्याह कर देते हैं बच्चों का, लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे हिसाब मैं आपको अंदाजे से याद करवा रहा हूँ। ठीक है, और क्या साक्ष्य मिले होंगे सर यहाँ से, और आपके मिले होंगे इस हिसार जिले से ही क्या साक्ष्य मिले हैं आपके। ठीक है, मतलब इस राखी गढ़ी से ही। ठीक है, गेहूं के मिले हैं, ठीक है, गेहूं के प्लस में आपके क्या है, चावल के, गेहूं और चावल के साक्ष्य मिले हैं। बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, या यूं कहिएगा आप लोग अनाज के भंडार मिले हैं। ठीक है, अनाज के भंडार मिले हैं, अनाज के भंडार मिले हैं। ठीक है, बड़े बड़े अन्नागार, अनाज के भंडार। हमारी जो हरियाणा सरकार है उस राखी गढ़ी में म्यूजियम भी बना रही है। ठीक है, ताकि यहाँ पे सारे के सारा जो है आपके पुरानी चीजों को एक साथ रखा जा सके, उनकी स्टडी की जा सके। हालांकि इस पे भी और स्टडी चल रही है, इन फ्यूचर जो बात होगी आपको मैं करंट अफेयर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों का आपका राखी गढ़ी हड़प्पा का एक स्थल। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब इसे कॉपी पे लिख लो, इसलिए मैं इतनी देर से मिटा नहीं रहा था, इधर उधर जगह ढूंढ रहा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है हरियाणा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं तब तक आप लिख लो क्या कि हरियाणा के हिसार के अंदर जो राखी गढ़ी है वो केवल हरियाणा नहीं बल्कि भारत का ही सबसे बड़ा जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का केंद्र है, या यूं कहिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा का नहीं कहूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है। हड़प्पा में तो लगभग 300 के आसपास साइट मिली है, यहाँ पे तो 350 मिल चुकी है, और उससे भी ज्यादा ऐसा माना जा रहा है। आगे इन फ्यूचर रिसर्च अगर होती है तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे जो है रिसर्च करी जा रही है आपकी। इसकी खोज डॉक्टर सूरजभान ने की थी। इसकी खुदाई का कार्य 1997 से 99 के दौरान डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त ने किया था। ठीक है, अच्छे फड़के ने तो कह दिया कि ये पूर्वी हड़प्पा की राजधानी रही है राखी गढ़ी। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे सामग्री कब्रदहा या शवदहा मिले, जहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों के एक साथ कंकाल मिलने को भी साक्ष्य मिले हैं। के अलावा जो है यहाँ पे प्रेमी जोड़ों का भी सवाल पूछ सकते हैं, कपल्स का भी कहाँ पे, यही रहेगा आपका दृष्टदत्त या सरस्वती नदी के बीच का क्षेत्र या इनके किनारे का क्षेत्र। गेहूं चावल और अनाज के बड़े बड़े अन्नागार वगैरह आप कह सकते हो ये। ठीक है, यहाँ की सभ्यता बहुत पुरानी मानी जाती है, तकरीबन ऐसा बोला जाता है कि 4470 जो है आपकी बीसी। ठीक है, 4470 ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट का एरिया यहाँ पे। लगभग आज के जमाने से बात करूं तो 6500 साल पहले पुरानी की सभ्यता रही होगी राखी गढ़ी में। बहुत पुरानी सभ्यता यहीं की ही मानी जा रही है, और ये शायद इन फ्यूचर अगर और रिसर्च होती है तो मैं मानता हूँ हड़प्पा से कई गुना बड़ा केंद्र, और बहुत बड़ी बात अगर हो जाएगी यहाँ पे, अगर इन फ्यूचर रिसर्च यहाँ पे चलती रहे तो कंटिन्यू। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया, अब इसको मैं मिटा देता हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया, और आप लोगों ने इसे जो है लिख भी लिया होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला केंद्र हमारा करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा अगला केंद्र भी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे बच्चों। यहाँ से एसएससी आपके काफ़ी सारे सवाल पूछेगी। ठीक है, और आपका सिविल सर्विस एग्जाम में तो आपको यकीनन मदद मिलेगी ही मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं आपका। ठीक है, हल्की हल्की सर्दियां आ गई है, और इस सर्दी की वजह से व्हाइट बोर्ड साफ करने में तो हो दिक्कत
दिक्कत नहीं कहेंगे, परेशानी होती रहेगी, ठीक है। हरियाणा को बीचों बीच साफ कर देते हैं तो ठीक है भाई प्यारे बच्चों, आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला स्थल हमारा कौन सा रहेगा, इसके बाद एक स्थल लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। हिसार के ही बिल्कुल पास में पड़ता है, जिस स्थल का नाम आपका क्या है, बनावाली, ठीक है। क्या नाम है आपका, बनावाली। बनावली, कई जगह बनावली लिखा होता है, कई जगह बनावाली लिखा होता है, कोई बात नहीं। बनावाली कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, बनावाली पड़ता है आपका फतेहाबाद में, ठीक है। फतेहाबाद में पड़ता है, ठीक है। फतेहाबाद में जब आप फतेहाबाद से रतिया जाते हो तो रोड के ऊपर आपको एक बोर्ड लिखा मिलेगा, प्राचीन स्थल बनावाली न जाओ, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा होगा। अच्छा सर, अच्छा ये किस नदी पे है, नदी कौन सी है भाई, नदी का अगर आपसे पूछा जाए तो नदी इसका नाम रहेगा आपका क्या, सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी। अच्छा सरस्वती नदी ऑप्शन में ना हो तो सरस्वती का ही एक पार्ट है, एक नदी जिस नदी का नाम है रंगोई नदी, ठीक है। क्या नाम है, रंगोई नदी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन सी नदी है गुरुजी, ठीक है, वर्तमान में कौन सी नदी के किनारे है ये, तो वर्तमान में इस सरस्वती नदी के ही आप कहिएगा ओवरलैपिंग नदी कह सकते हो, जिस नदी का नाम क्या है आपका, घग्गर नदी, ठीक है। कई जगह इसे हाकरा भी लिखा होता है, ठीक है, हाकरा, हकरा भी लिखा होता है, हाकड़ा भी लिखा होता है, ऐसे कई नाम होते हैं। तो ये आप लोग नदियों में मुझसे पढ़ेंगे कि घग्गर नदी सरस्वती नदी का क्या रिश्ता रहा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपसे 2-3 सवाल याद कर लेना कि बनावली फतेहाबाद में नदी कौन सी, सरस्वती, या अगर आपसे पूछा जाए सरस्वती ऑप्शन नहीं है तो पर्टिकुलर रंगोई नदी उसी का एक पार्ट है, पर्टिकुलर तो रंगोई पे ही था ये, वर्तमान में घग्गर या हाकरा पे, ठीक है। इतनी बात याद रखना आप लोग, ठीक है। अब अगली बात यहां से पूछी जा सकती है, सर इसकी जो खोज है ना, खोज, इसकी खोज सबसे पहले कब हुई थी और किस व्यक्ति ने की थी। साल था प्यारे बच्चों 1973-74 का, ठीक है, 73-74 का, 1973 से 74 के दौरान। व्यक्ति का नाम था रविंद्र बिष्ट कह सकते हो, या आर.एस. बिष्ट के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, आर.एस. बिष्ट के नाम से पुकारते हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट भी कहते हैं, आर.एस. बिष्ट सिंपली याद कर लो, आर.एस. बिष्ट याद करना आसान रहेगा, क्योंकि देखो इतनी देर आप पढ़ रहे थे दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी, ये आर भी आ गया, तो आर आर का कहीं ना कहीं संबंध है आपका, तो जल्दी थोड़ा 4-5 बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएंगे, कोई मुश्किल वाला चीज तो आपके यहाँ पे है भी नहीं या आती भी नहीं है, ठीक है। अब अगली बात यहाँ पे आती है हमारी क्या, कि सर ये जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे जो बात है, यहाँ से सामग्री क्या क्या मिली होगी, ठीक है। मेन बात आती है यही कि पेपर में सवाल यहीं से पूछते हैं कि सामग्री क्या रही होगी यहाँ पे। तो देखो सामग्री में सबसे पहली बात बेटा है यहाँ पे क्या, कि मिट्टी का हल मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिट्टी का हल, HSSC ने इसे कई बार पूछ लिया है, तो काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, कि मिट्टी का हल मिला है। एक आपको यहां पे याद रखना है क्या, कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। अगर आपसे पूछा जाए जुते हुए खेत के साक्ष्य जो हैं आपके, कैसे लिखते हैं भाई, साक्ष्य, ठीक है, साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो भी आपसे पूछा जाए कहां से मिले हैं, तो आपको याद रखना है बनावाली जो क्षेत्र है वहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, उसके अलावा आपको याद रखना है क्या, बैलगाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के पहिए मिले हैं, ठीक है, बैलगाड़ी के पहिए, ठीक है, पहिए मिले हैं, ठीक है। ये बात आप याद कर लेना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि बैलगाड़ी के पहिए जो है ना वो कहां से मिले, बनावाली से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको क्या, कि विचित्र, ठीक है, विचित्र, विचित्र पशु के चित्र, ठीक है, विचित्र पशु। अब सर ये विचित्र पशु का मतलब क्या है, एक ऐसा पशु मिला है जिसके धड़ के ऊपर सिर है, आज तक आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा, शायद आप देख भी नहीं सकते, इसलिए पूरी धरती पे ऐसा पशु है नहीं, विचित्र पशु के अवशेष मिले हैं, तो ठीक है भाई मान लिया कि ऐसा होता होगा, फेंक रखी है यूं फालतू में, पता नहीं कैसा पशु बनाया होगा, राम जाने इन्होंने, ठीक है, पर मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ था आपका। के अलावा यहाँ पे जो है आपकी मातृदेव की मूर्तियां भी मिली है, ठीक है, मातृदेव की 2 मूर्तियां मिली है, मातृदेव की मूर्तियां मिली है यहाँ पे, ठीक है, 2 मूर्तियां मिली। अगर आपसे पूछ ले मातृदेव की कितनी मूर्तियां मिली है, 2 मूर्तियां यहां से मिली है। दूसरी बात आपसे याद रखना है कि यहाँ पे अग्निवेद्य मिली है, ठीक है, अग्निवेदियां, ठीक है, अग्निवेदियां,
अब अग्नि वेदी क्या होती है गुरुजी? ये हवन करने के लिए काम आती है, ठीक है। आप ये कह सकते हो हवन कुंड टाइप से कह सकते हो, ठीक है। टाइप से कह रहा हूं मैं, पूरे हवन कुंड नहीं कह सकता। आपने देखा होगा जब भी आप हवन करते हो तो उससे पहले बाहर ऐसे ईंटों से वेदियां बनाई जाती है इस टाइप से। एक पहले बड़ा आकार होता है, फिर उसके बाद में थोड़ा छोटा, उसके बाद में और छोटा, यहाँ पे जो है हवन यज्ञ वगैरह किया जाता है। तो ये जो अग्नि वेदियां है ना, ऐसी ऐसी अग्नि वेदियां, ये मिली है कहाँ से? हमें फतेहाबाद के बन्नावाली वाले क्षेत्र से अग्नि वेदियां मिली है, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या याद रखनी है यहाँ से? और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से याद रखनी है हमें क्या, कि यहाँ पे अध जले जो मिले हैं, ठीक है। अध जले जो मिले हमें, ठीक है। अध जले जो, ठीक है। ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पे उस टाइम पे जो है वो बहुत ज्यादा होते होंगे, ठीक है। जो का ये केंद्र कह सकते हो आप लोग, ठीक है। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं है। जो का केंद्र, ठीक है, जो का केंद्र या जो उत्पन्न बहुत ज्यादा होते थे इस क्षेत्र में। और अध जले जो के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो हमें मिले हैं इसी बन्नावाली वाले क्षेत्र से मिले हैं। बन्नावाली कहाँ पे है? आपका फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो इतनी बात आपको बन्नावाली से याद रखनी है। फटाफट इसे आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। क्या है आपको कि बन्नावाली सरस्वती या रंगोई नदी के किनारे, वर्तमान में घग्गर या हकरा नदी, ठीक है। खोज 1973-74 में आरएस बेस्ट द्वारा हुई है। मिट्टी का हल मिला, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, बैलगाड़ी के पहिए मिले, विचित्र पशु मिले, ठीक है। अग्नि वेदियां मिली, मातृदेव की 2 मूर्तियां मिली और अध जले जो मिले। अब आपको मैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, या आप इसे कॉपी पे अपनी क्या है नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है ये नोट। क्या कि हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की एक सबसे खास बात ये थी कि जल निकासी थी। मतलब हर घर का पानी जो है ना आपका, उसको एक नालियों के तहत जो है निकाला जाता था। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आपकी। लेकिन एकमात्र जगह ऐसी है हड़प्पा सभ्यता की जिसमें जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी या जल निकासी का अभाव था। वो कौन सी है? तो वो आपको याद रखना है, बन्नावाली फतेहाबाद की है, ठीक है। इसमें जल निकासी का अभाव था आपका, ठीक है। जल निकासी का अभाव था, जल निकासी का अभाव देखने को मिला था हमें, ठीक है। जल निकासी का अभाव मतलब जल निकासी का कोई भी यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला था, कोई लेना देना नहीं था। तो एक काफी इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपको याद करने वाली। समझ गए आप लोग? ठीक है, अरे समझे हाँ या ना? बिल्कुल समझ गए होंगे। बाकी इनसे संबंधित और छोटी छोटी चीजें आएंगी ना आपकी, वो आप ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे कुछ छूट जाए या रह जाए। एक पार्ट और आएगा जिसमें MCQ सेक्शन रहेगा, वहां थोड़ा और ज्यादा विस्तार से रह जाएगा हमारा। लिख लिया तो मैं इसे साफ कर दूं? ठीक है, होपफुली लिख ही लिया होगा, तो चलो मिटा ही देते हैं हमसे। ठीक है, नहीं लिख लिया तो यार ये तो YouTube है, वीडियो पीछे आगे कर सकते हो, कोई खास बुरी बात नहीं है। प्रयास कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी मेहनत का फल मुझे इतना ही दीजिएगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना कर सकते हैं उतना, और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा यार। मम्मी पापा के फ़ोन में सब्सक्राइब करके रख दो, क्या लगता है आपका? चलो जी प्यारे बच्चों, अगली बात हम लोग करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल की, जिसका नाम है आपका मित्ताथल। ठीक है, मित्ताथल। अब ये मित्ताथल कहाँ पड़ता है? मित्ताथल पड़ता है आपका भिवानी के अंदर। सभी जानते हो गांव पड़ता है मित्ताथल, भिवानी के अंदर पड़ता है, अभी भिवानी के अंदर। ठीक है, इसे आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। ये तांबे के केंद्रों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की सबसे अधिक अवशेष चीज़ें यहीं से ही मिली है हमें। ठीक है, हुआ क्या है इसकी अगर मैं बात करता हूँ, इसकी खोज की वगैरह की बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सबसे पहले जो है 1968 के दौरान खोज होती है। ठीक है, और 1968 के दौरान जो है एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका? डॉक्टर सूरजभान। ठीक है, डॉक्टर सूरजभान, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, उन्हीं व्यक्ति का ही नाम है ये, डॉक्टर सूरजभान। डॉक्टर सूरजभान ने जो है यहाँ पे खुदाई का कार्य करवाया था। ठीक है, ये खुदाई का कार्य करवाया है। ठीक है, भिवानी में पड़ गया 1968 में, डॉक्टर सूरजभान ने यहाँ पे खुदाई का कार्य करवाया है। उसके बाद में अगला साल जो आपको याद रखना है 1965। 1965 के अंदर जो है यहाँ पे तांबे के, ठीक है, तांबे के हारपून मिले थे। ठीक है, तांबे के हारपून मिले थे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ही जो है तांबे की कुछ रिंग मिली थी, 13 रिंग मिली थी आपकी। ठीक है, 13 रिंग, छल्ले कह सकते हो आप लोग। ठीक है, 13 छल्ले मिले थे आपके, तांबे के छल्ले। छल्लों के तो गाने ही बहुत बने हुए हैं। ठीक है, छल्ला निशानी, प्यार की छल्ला निशानी। मैंने ऐसा सुना है कि पुराने ज़माने में जब प्यार प्यूर करते थे ना, तो लोग छल्ले की निशानी देते थे। ठीक है, मतलब एक अंगूठी निकाली, कहते ले जाने मन, मतलब एक प्यार में अंगूठी दे दी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं दे रहा, ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है,
तो अगली बात यहाँ पे है, क्या आपको याद रखनी है, तांबे 1968 है, 1965 है। उसके बाद में आपको याद रखना है यहाँ पे तांबे की चूड़ियाँ भी मिली थी, ठीक है। मैंने कहा तांबे का इंपॉर्टेंट था, ये सामग्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे तांबे की चूड़ियाँ मिली थी, ठीक है। तांबे की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ आज भी पहनते हैं क्या, ठीक है, अपने पहनते हैं क्या, बताना रे, लड़कियों को पता होगा, कोई लड़की देख रही है तो बताना बेटा, तांबे की चूड़ियाँ, ठीक है, अपने मतलब कहीं पहनते हैं क्या। चांदी की तो पहनते हैं, सोने की तो खैर पहनते ही पहनते हैं, ठीक है। तांबे की भी चूड़ियाँ कोई पहनती है तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। उसके अलावा और क्या मिला है यहाँ पे, तांबे का भाला मिला है, ठीक है। तांबे का बाला, ठीक है, बाला आप जानते होंगे सभी के सभी, ठीक है। तांबे का बाला मिला है, वो भी यहीं से ही मिला है, वो भी याद रख लेना है आपको। और आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, गज दंत पिन, ठीक है, गज दंत पिन, गज दंत पिन मिली है। गज मतलब क्या होता है, हाथी होता है, मतलब हाथी के दांत की पिन जो मिली है ना, वो कहां से मिली है, वो आपकी मिथ्याथल भिवानी से ही मिली है, ये भी याद कर लेना आप लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि 1915-16 के दौरान जो है, 1915-16 के दौरान यहाँ पे गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, गुप्तकालीन सिक्के। और गुप्तकालीन सिक्कों के अलावा जो है यहाँ पे, गुप्तकालीन सिक्कों के अलावा यहाँ पे कनिष्क काल के सिक्के भी मिले हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछा जाता है कनिष्क काल के सिक्के जो हैं, कनिष्क काल के सिक्के वो कहाँ पे मिलते हैं, हरियाणा में कहाँ पे मिले हैं, तो भी आपको याद रखना है क्या, आपको याद रखना है कि मिथ्याथल भिवानी से मिले हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, और आप इतने लिख लीजिएगा, मैं इधर हो जाता हूँ कि मिथ्याथल कहाँ पड़ता है, भिवानी में पड़ता है। 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने इसकी खुदाई करवाई। 1965 में तांबे के हारपून, 13 रिंग मतलब छल्ले वगैरह मिले थे। तांबे की चूड़ियां मिली है, तांबे का भाला मिला है, गजदत्त पिन मिली है, कनिष्क काल के इसके अंदर जो है आपके सिक्के मिले हैं। और के अलावा 1915-16 के दौरान इस यहाँ पे गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं। ये बात आपको सारी की सारी याद रखनी है। यही इस मिथ्याथल भिवानी से आपकी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आपको अच्छे तरीके से याद रहनी ही चाहिए, हर हाल में याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, और अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग, और अगले स्थल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब कुछ हमारे छोटे छोटे स्थल हैं जिनको आप लोग याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला स्थल आपका है, यहाँ पे आप हेडिंग बनाना, क्या हेडिंग बनाओगे, फरमाना का, ठीक है। क्या है आपका, फरमाना, ठीक है, फरमाना। अब ये फरमाना कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है महम के अंदर, ठीक है। महम तहसील के अंदर पड़ता है फरमाना, महम तहसील में। और महम तहसील कहाँ पे है आपकी, महम तहसील पड़ती है आपकी रोहतक के अंदर, ठीक है, रोहतक के अंदर। तो आपको एक सीधा सीधा याद रख लेना है कि फरमाना गांव जो है वो कहाँ का है, वो आपका है रोहतक का है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़ा केंद्र, ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र, ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था आपका, इसका नाम मैंने आपको दिया है राखी गढ़ी नाम दिया है। और ये राखी गढ़ी कहाँ पे पड़ता है आपका, ये राखी गढ़ी पड़ता है आपका हिसार के अंदर पड़ता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या कि दूसरा सबसे बड़ा केंद्र, क्या दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बताओ आप, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बताइएगा कौन सा है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, तो आपका जवाब रहेगा फरमाना, ठीक है। फरमाना गांव जो है, जो कि आपका रोहतक के अंदर है, ठीक है, रोहतक के अंदर, ये दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। किसका दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है, ये आपका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सन आपका यहां से निकल सकता है या आपका यहां से बन सकता है। सर इसकी खुदाई किसने करवाई है, ठीक है, इसकी जो खुदाई है, खुदाई का कार्य किसने करवाया है, खुदाई का कार्य प्यारे बच्चों इसका 2007 से 2009 के बीच में हुआ है। MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, और जिनका नाम क्या है, डॉक्टर विवेक दांगी, ठीक है, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर विवेक दांगी, ठीक है, डॉक्टर विवेक दांगी ने जो है इसकी रिसर्च करवाई है, खुदाई करवाई है, ये याद कर लेना। सर यहाँ से सामग्री क्या मिली है, ठीक है, यहाँ से आपकी सामग्री क्या मिली है, मतलब क्या क्या चीजें मिली है यहाँ से आपकी खुदाई के दौरान। तो यहाँ पे सामग्री की बात अगर मैं करता हूँ तो आपकी कुछ सिक्के और कुछ मोहरे मिली है, मतलब मोहरों का काम तो आज भी होता है, मोहरों का काम वहां पे भी होता था उस टाइम पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे सेल खड़ी की बनी हुई, ठीक है, सेल खड़ी की बनी मोहरे मिली है, ठीक है, सेल खड़ी की बनी मोहरे मिली है, ठीक है, मोहरे, सेल खड़ी की बनी मोहरे मिली है। कहाँ से मिली है सेल खड़ी की बनी मोहरे आपकी, ठीक है,
ये मिली है फरमाना से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, अभी आपको मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ा केंद्र कौन सा बताया था मैंने आपको, ये बताया था सबसे बड़ा केंद्र राखीगढ़ी हिसार वाला बताया था। यहाँ पे क्या था, कब्रदाह थी और ऐसी कब्रगाही थी, शवदाह था, जहाँ पे स्त्री और पुरुष एक साथ दफना रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो कब्रगाहें हैं, ठीक है, यहाँ की जो आपकी कब्रगाह है, उस कब्रगाह के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, इस कब्रगाह के अंदर यहाँ पे जो कंकाल है ना, कंकाल, उस कंकाल के साथ में बर्तन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। कंकाल के साथ में बर्तनों को भी दफनाया जाता था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा स्थल है जहां पे कंकाल प्लस में बर्तन दोनों एक साथ है, ठीक है, मतलब आदमी तो दफनाओ बर्तन और साथ में ले जा, तू भी क्या याद रखेगा, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में दफनाने का काम कहां पे, आपका फरमाना के अंदर। यह एक सवाल आपसे और भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कंकाल, ठीक है, सबसे ज्यादा कंकाल कहां से मिले हैं। तो सबसे ज्यादा कंकाल अगर आपसे पूछा जाए कहां पे हैं, तो आपका जवाब भी क्या रहेगा, ये फरमाना ही रहेगा, महम तहसील रोहतक का ही रहेगा। अरे समझ गए कि नहीं समझे, हाँ या ना, समझ गए तो फटाफटी से कॉपी पे आप लोग उतार लो, तब तक आपको मैं समझा देता हूं। इधर होके थोड़ा सा कि फरमाना गांव है, कहां का है फरमाना गांव आपका, ठीक है। अच्छा एक बात और रहेगी, फरमाना का दूसरा नाम क्या है, फरमाना का दूसरा नाम, इसे पुराने जमाने में इसे दक्ष खेड़ा कहा जाता था, ठीक है, दक्ष खेड़ा, ये इसका पुराना नाम है, ठीक है। दक्ष खेड़े को हम लोग इसका पुराना नाम कहते थे, ठीक है। इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो दक्ष खेड़ा है। तो फटाफट इसे रिवाइज कर लीजिएगा, मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूं, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको बताया कि फरमाना महम रोहतक तहसील का है, इसका पुराना नाम दक्ष खेड़ा बता दिया है, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र राखीगढ़ी हिसार का है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा केंद्र यही है। खुदाई 2007 से 9 के दौरान MDU के एक रिसर्च स्कॉलर रहे हैं डॉक्टर विवेक दांगी, उन्होंने इसकी रिसर्च करवाई है। और सेल खिड़ी की बनी मोहरे यहाँ से मिली है, कंकाल प्लस बर्तन मिले हैं, और ज़्यादा कंकाल के जो साक्ष्य हैं वो भी यहीं से ही मिले हैं। ये बात भी आप अच्छे तरीके से समझ लेना और याद कर लेना, ठीक है। तो चलिएगा आगे अगर हम लोग चलते हैं, अगली बात हमारी है, एक छोटा सा हमारा और रहता है यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम है आपका क्या, बालू। क्या नाम है, बालू। छोटा सा केंद्र और है हमारा क्या, बालू। बालू कहां पड़ता है भाई, बालू गांव पड़ता है प्यारे बच्चों आपका कैथल के अंदर, ठीक है। बालू गांव पड़ता है आपका कहां पे, कैथल के अंदर पड़ता है बालू गांव। कैथल, कैथल को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, कैथल को हम लोग कपिस्थल के नाम से पुकारते हैं। कैथल कपिस्थल है हमारा। इसकी खोज कब हुई है, इसकी खोज हुई है 1977 के अंदर, ठीक है। इसकी खोज हुई है 1977 के अंदर, 1977 के अंदर। खोज किसने की है भाई, डॉक्टर वही सूरजभान ही है, ठीक है। डॉक्टर सूरजभान जो है, इन्होंने इसकी खोज की है 1977 के दौरान इसकी खोज की गई है आपकी। लेकिन अकेले सूरजभान नहीं थे, इनके साथ में डॉक्टर जिम जे सैफर थे, ठीक है, अमेरिका के ही थे प्लस में, ठीक है, अमेरिका के, US से लिख रहा हूं प्लस में, अमेरिका के डॉक्टर थे जिनका नाम क्या है, जिम जे सैफर, ठीक है, जिम जे सैफर, ठीक है, जिम जे सैफर। इन दोनों ने मिलके जो है इसकी खोज की थी, ये बात आप याद कर लेना। ये तो बात प्यारे बच्चों केवल खोज की है, यहाँ पे केवल खोज की है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आगे जो है आपकी और ज्यादा खुदाई वगैरह करने का काम जो है वो डॉक्टर उदयवीर और सूरजभान ने किया था, ठीक है। ये आपका 1979 के अंदर जो है एक डॉक्टर उदयवीर रहे हैं, डॉक्टर उदयवीर, और उनके साथ में थे डॉक्टर सूरजभान, ठीक है, डॉक्टर सूरजभान, ठीक है, डॉक्टर सूरजभान। और इन दोनों ने जो है ये प्रोफेसर रहे हैं हमारी हरियाणा यूनिवर्सिटीज के अंदर ही, ठीक है। इन्होंने खुदाई वगैरह का काम करवाया था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए खुदाई का काम किसने करवाया है, तो खुदाई का काम जो है किन व्यक्तियों का रहा है, डॉक्टर उदयवीर का रहा है और प्लस में डॉक्टर सूरजभान का रहा है आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे सर सामग्री क्या क्या मिली है, ठीक है, सामग्री क्या क्या मिली है, तो यहाँ पे सामग्री मिली है आपके लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं आपके, ठीक है। क्या मिले हैं, लाल मिट्टी के बर्तन। अगर आपको देखा जाए, पूछा जाए कहाँ पे मिले हैं, तो लाल मिट्टी के बर्तनों की संख्या या बर्तन सबसे ज्यादा हरियाणा में कहाँ मिले हैं, लाल मिट्टी के बर्तन यहाँ पे ही मिले हैं, बालू नामक स्थान में। सलेटी बर्तन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे मिले हैं, ठीक है, सलेटी बर्तन जो है आपके, सलेटी या लाल दोनों कलर के भी बर्तन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी आपके यहीं पे। ये सवाल ऐसे भी बन सकता है कि लाल और सलेटी बर्तन, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, लाल और सलेटी बर्तन जो है वो कहाँ से मिले हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा, बालू नामक स्थान से मिले हैं हमें लाल और सलेटी बर्तन।
इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ या ना। अरे समझ में आ गई होगी ना, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगली बात हमारी क्या है? अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, क्या है? जिसका नाम है कुणाल। ठीक है, कुणाल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? ये पड़ता है फतेहाबाद में। ठीक है, फतेहाबाद में, रतिया के पास में पड़ता है कुणाल। और ये तो अभी आपका प्रेजेंट में यूं कहिएगा बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा था पिछले 1-2 साल से। यहाँ पे खुदाई का कार्य अभी भी जारी ही है, चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं, क्या ये बोला जाता है हाकड़ा संस्कृति का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस संस्कृति का यहाँ पे संबंध है, तो इसका संबंध जो है वो है हाकड़ा संस्कृति का यहाँ पे संबंध है। हाकड़ा घग्गर नदी, मैंने अभी आपको बताया था, हाकड़ा भी कहते हैं, हाकड़ा भी कहते हैं, जो भी है, तो इसका इसी वजह से हाकड़ा संस्कृति से संबंध बोला जाता है कुणाल का। एक छोटा सा सवाल बन सकता है कि किस क्षेत्र का हाकड़ा संस्कृति से संबंधित है? कुणाल। कुणाल कहाँ पे? फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, घग्गर नदी का इलाका भी आप लोग इसे कह सकते हैं। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या कि हरियाणा के अंदर सबसे पुरानी बस्ती, ठीक है, या यूं कहिएगा आप लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पुरानी बस्ती, ठीक है, सबसे पुरानी बस्ती कहाँ की थी? तो सबसे पुरानी बस्ती आपकी किस क्षेत्र की थी प्यारे बच्चों? कुणाल क्षेत्र की ही थी। ये भी बात आपको याद रखना है, कुणाल क्षेत्र की सबसे पुरानी बस्ती थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी याद करने वाली। ठीक है सर, इसकी जो है आपकी खुदाई वगैरह का कार्य जो है, इसकी खोज वगैरह का कार्य जो है वो कब होता है? 1986 से के अंदर होता है आपका। और व्यक्तियों के नाम क्या है सर यहाँ पे? तो व्यक्ति का नाम एक है आपके J.S. खत्री। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है J.S. खत्री और दूसरे व्यक्ति है इनके साथ में M आचार्य। ठीक है, M आचार्य, इनके द्वारा जो है इनकी रिसर्च का या इनकी खोज का जो है वो कार्य होता है। सर यहाँ पे सामग्री क्या क्या मिली है? ठीक है, सामग्री क्या क्या मिली है, मतलब क्या क्या सामान मिला है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे सामान मिला है आपका, वो मिला है राजाओं के शाही मुकुट मिले हैं। ठीक है, राजा के शाही मुकुट मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, राजा के शाही मुकुट, ठीक है, जो अपने सर पे पहनते थे। ठीक है, राजाओं के शाही मुकुट मिले हैं यहाँ से। उसके अलावा जो यहाँ पे मिले हैं, क्या आपके मिले हैं? उल्टे वी आकार के। ठीक है, उल्टे वी आकार के। ठीक है, उल्टे वी आकार के तीर मिले हैं। ठीक है, उल्टे वी आकार के तीर, इसका मतलब क्या है? ऐसे। ठीक है, उल्टा वी ऐसा हो गया ना। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐसे तीर जो हैं ये मिले हैं। अब तीर तो होते ही सर सारे ऐसे ही हैं, पर मतलब पेपर में क्या है, उल्टा वी अगर आपसे दे तो आप लोग इस तरीके को याद कर सकते हैं। के अलावा जो है यहाँ पे 6000 साल पुराने मन के मिले हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे 6000 वर्ष पुराने, ठीक है, 6000 वर्ष पुराने मन के मिले हैं। ठीक है, मन के मिले हैं। मछली का कांटा भी मिला है यहीं से। ठीक है, मछली के कांटे। ठीक है, मछली का कांटा। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा क्योंकि जो है ये हाकड़ा संस्कृति, घग्गर नदी वाला इलाका नदी के आसपास है, तो मछली पकड़ने का काम तो लोग किया करते होंगे। कृत्रिम घर मिले हैं, मतलब यहाँ पे करते क्या थे लोग? यहाँ पे करते थे, ऐसा कुछ साक्ष्य मिले हैं कि कृत्रिम रूप से ऊंचे घर बनाते थे यहाँ के। ठीक है, ऊंचे घर बनाते थे। ठीक है, बनाते थे। अब आप इसका मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब आप ये समझेंगे कि जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि हम लोग भर्ती करके घर ऊंचा कर देते हैं ना, वैसे टेक्निक जो है इस कुणाल फतेहाबाद में ही मिली है। एक इंपॉर्टेंट बात और है क्या, कि उस जमाने में जो है सोने और चांदी के मटके दबे हुए, सोने प्लस में चांदी, ठीक है, सोने प्लस में चांदी के मटके, ठीक है, मटके दबे हुए मिले थे और उन्हीं के अंदर से ये मन के कुछ सिक्के वगैरह ऐसे कुछ मिले हैं आपके। भाई ऐसे आप देखो उस जमाने में क्या होता था, लोग हर कोई ऐसा ही करता है कि अपने पास में कुछ पैसे जमा रख लेते हैं, जब विपत्ति का समय आता है तब उन्हें जमा पूंजी को खर्च करते हैं। हर कोई ऐसा करता है, हर किसी के घर में तिजोरी है, पैसा रखते ही है। भाई कोई रखता है 10 लाख रख लेता है, कोई 5 लाख रखता है, कोई 10,000 रख लेता है। वो तो डिपेंड करता है हर किसी की आर्थिक स्थिति के अनुसार बात आती है। तो उस जमाने में भी ऐसे कुछ रखते थे, पर ऐसा उस टाइम में कोई बैंक तो था नहीं भी, HDFC बैंक है, PNB बैंक है, पैसे जमा करवा दो, गूगल पे यूज करते, ऐसा था नहीं। वो मटके के अंदर दबा के रख देते थे। अब वो कुछ लोग तो बता देते थे, कुछ बिना बताए ही टपक जाते थे, सरक जाते थे आगे। अब उस टाइम पे कोई मोदी तो था नहीं कि भाइयों और बहनों आज रात से 500 और 1000 के नोट बंद।
तो ऐसा तो है नहीं कि फिर वो निकाल निकाल के सारा धन निकाल के लाओ और फिर दे दो, ऐसा तो उस टाइम पे कोई मोदी तो था नहीं। तो इसी वजह से ये पड़े। फिर आज आप विभिन्न जगहों पे देखते हैं तो ऐसे इस वजह से ये मटके वगैरह मिलते रहते हैं। लाल कपड़े से बंधा हुआ मटका मिला था हमें, ये कहाँ पे, कुणाल के अंदर मिला है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद रह लेनी चाहिए क्या कि कुणाल फतेहबाद हाकड़ा संस्कृति में सबसे पुरानी बस्ती है। 1986 के अंदर जो है JS खत्री और M आचार्य द्वारा इसकी खोज है। शाही मुकुट है, उल्टे V आकार के तीर मिले हैं, 6000 पुराने मन के मिले हैं, कृत्रिम रूप से घर ऊंचे बनाने के साक्ष्य, मछली का कांटा, सोना चांदी के मटके, ये सारी चीज़ें यहीं से ही मिली है आपकी। ठीक है, तो ये बात आप याद कर लेना। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, भिरडाना स्थल। ठीक है, यहीं पे ही बता देता हूँ मैं। ठीक है, भिरडाना स्थल, इसको काट के यहाँ बना देते हैं। ठीक है, भिरडाना में कोई खास अलग से बात आपको नहीं याद रखनी, बस इतना याद रखना है, इसी फतेहबाद का ही आप कहिएगा, एक सब्स्टिट्यूट कह सकते हो आप लोग। ठीक है, क्या, भिरडाना। अब ये भिरडाना जो है ना, ये फतेहबाद के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, फतेहाबाद में। जब तक जो है हमें इसे कुणाल का नहीं पता था, जब तक कुणाल का नहीं पता था, उस टाइम पे हरियाणा की सबसे बड़ी बस्ती, मतलब ये हड़प्पा की या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती यही हुआ करती थी। ठीक है, सबसे बड़ी बस्ती। ठीक है, सबसे बड़ी बस्ती यही हुआ करती थी। ठीक है, मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बता रहा हूँ, हरियाणा ये बार बार गलती से निकल रहा है मुंह से। ठीक है, तो सबसे बड़ी बस्ती यही हुआ करती थी। कब तक? जब तक हमें पता नहीं था। ठीक है, जब तक हमें कुणाल के बारे में नहीं पता था। ठीक है, कुणाल के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, उस टाइम पे सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी हमारी? फतेहबाद का जो क्षेत्र था हमारा, भिरडाना वाला क्षेत्र था। 2003 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, 2003 में इसकी खुदाई की गई है, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब प्रॉपर खुदाई हुई है। एक व्यक्ति रहे हैं LS राव नाम के। ठीक है, उनके द्वारा की गई है। खुदाई में की गई तो पता लगा कि ना ये तो छोटी थी भाई, उससे बड़ी तो ये पड़ी थी हमारे पास में। ठीक है, खैर इतनी बात आपको याद रख लेनी है। खुदाई में फिर छोटी मोटी चीजें मिली, ज्यादा नहीं मिली। पहले मानते थे ये बड़ी है, फिर खुदाई करके बाद में ही पता लगा कि ना इतनी बड़ी ये नहीं है, बड़ी तो वास्तव में वो है आपकी। ठीक है, तो ये आपको मैंने कुणाल बता दिया, भिरडाना बता दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना और इसे लिख जरूर लेना। काट दूं मैं, मिटा दूं? चलो मिटा देते हैं, और अगले थोड़े से और एक दो और रहते हैं हमारे, उसके बाद में हम लोग इस लेक्चर को आज यहीं पे विराम देंगे और फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग कुछ और ज़्यादा बातें MCQ वगैरह के साथ में भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ज़रूर याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगला जो आपका गाँव पड़ता है, अगली जो जगह पड़ती है वो है आपका गिरावड़। ठीक है, गिरावड़। अब ये गिरावड़ क्षेत्र जो है ना, ये भी पड़ता है महम तहसील के अंदर। अभी मैंने आपको महम का एक और भी बताया था, और महम कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों आपका? ये पड़ता है रोहतक के अंदर। ठीक है, महम रोहतक के अंदर। इसकी खुदाई का कार्य कब होता है सर? इसका खुदाई का कार्य जो है 2006 में ही। ठीक है, कौन व्यक्ति हैं? वही MDU के स्कॉलर्स है, जिनका नाम क्या है आपका? डॉक्टर विवेक दांगी। ठीक है, डॉक्टर विवेक दांगी। उन विवेक दांगी के द्वारा जो है ये किया जाता है आपका। सर यहाँ से विवेक दांगी ने इनका खुदाई का काम तो किया था, लेकिन फिर आगे रिसर्च होती है, खोज और होती है 2007 में। और ये खोज और किस व्यक्तियों ने की है? तो एक व्यक्ति रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर वसंत शिंदे। ठीक है, एक व्यक्ति रहते हैं डॉक्टर वसंत शिंदे, और इस वसंत शिंदे के साथ में एक व्यक्ति और है, क्या नाम है इनका? तोशिकी। ठीक है, तोशिके ओसादा। ठीक है, तोशिके ओसादा। इन दोनों ने खोज की और अच्छे से, और खोज के दौरान इनको सामग्री क्या मिली भी प्यारे बच्चों? इनको सामग्री क्या मिली? इनको सामग्री मिली जो है आपके खाना पकाने की 2 भट्टियां मिली इनको। ठीक है, क्या मिली इनको? खाना पकाने की 2 भट्टियां मिली इनको। ठीक है, 2 भट्टियां मिली इनको खाना पकाने की। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ पे, जो आपको छोटी सी रूप में समझ के चलनी थी या याद करके चलनी थी। कॉपी पे ने जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे जाते हैं। अब हमारे छोटे छोटे क्षेत्र रहते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े क्षेत्र रहते हैं अब हमारे। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अगला जो आपको यहाँ पे लिखना है या समझना है, यहाँ पे अगला जो आपको लिखना है या समझना है वो कौन सा है आपका? भगवानपुरा। ठीक है, भगवान। ठीक है, भगवानपुरा।
अब भगवानपुरा जो है ये कहाँ पड़ता है? भगवानपुरा पड़ता है बेटा आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है भगवानपुरा। और कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। इसकी खोज कब होती है? 1975-76 के दौरान इसकी खोज होती है, ठीक है, डॉक्टर जीपी जोशी द्वारा, ठीक है, डॉक्टर जीपी जोशी के द्वारा जो है इसकी खोज होती है। डॉक्टर जोशी द्वारा आप याद कर सकते हो, आसान होगा याद करना, डॉक्टर जोशी द्वारा खोज होगी, ठीक है। सामग्री क्या मिलती है? बस इतना याद कर लेना आप लोग, क्या सामग्री क्या मिलती है यहाँ पे? सामग्री यहाँ पे मिलती है कांच और तांबे की चूड़ियां मिलती है यहाँ पे, ठीक है, कांच प्लस में तांबे की चूड़ियां, कांच प्लस में तांबे की चूड़ियां मिलती है यहाँ पे, ठीक है, चूड़ियां, चूड़ी जो खन की हाथों में, ठीक है, चूड़ियां मिलती है। एक इसी कुरुक्षेत्र का ही आपका जगह और बता देता हूं, यहीं पे ही आपको मैं, दौलतपुरा, ठीक है, दौलतपुर या दौलतपुरा कहते हैं, ठीक है, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। और यहाँ पे भी आपको मिट्टी के कुछ सामान मिले हैं, ठीक है, मिट्टी से संबंधित वस्तुएं मिली है, मिट्टी की वस्तुएं मिली है, ठीक है, मिट्टी की वस्तुएं मिली है, चूड़ियां तो मिट्टी की नहीं थी, लेकिन मिट्टी से संबंधित वस्तुएं थी, कुछ खिलौने टाइप से चीजें मिली थी, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए क्षेत्र यहाँ पे, ये तो आपके हो गए हड़प्पा टाइप से, ठीक है। एक इस हड़प्पा के समकालीन ही, हड़प्पा से थोड़ा बहुत पहले आप कह दीजिएगा, हिसार से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? सीसवाल, ठीक है, सीसवाल। उसको सीसवाल सभ्यता के नाम से ही पुकारा जाता है, ठीक है। ये सीसवाल नवपाषाण काल की है, ठीक है। कौन से काल की है? आपकी नवपाषाण, ठीक है, नवपाषाण काल की ही पुकारी जाती है। 1968 में इसकी खोज होती है और किसके द्वारा होती है? डॉक्टर सूरजभान के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर सूरजभान के द्वारा खोज होती है, मतलब खुदाई का कार्य होता है, कहने का मतलब है खुदाई का काम, ठीक है। यहाँ पे खुदाई होती है 1968 के अंदर डॉक्टर सूरजभान द्वारा। यहाँ पे मिली थी आपकी मिट्टी की चूड़ियाँ, ठीक है, यहाँ पे मिली थी मिट्टी की चूड़ियाँ, ठीक है, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली थी यहाँ पे। और दूसरी बात क्या याद करनी है यहाँ पे आपको? और मिली है तांबे के, यहाँ पे मिले हैं तांबे का हत्था, तांबे का हत्था लगा गंडासा, ठीक है, तांबे का हत्था लगा गंडासा, जानते हो ना आप लोग, ऐसे कुछ काटने पीटने वाले, ठीक है। तो तांबे का हत्था लगा गंडासा जो है यहाँ से मिला है। और यहाँ पे मिले हैं मर्द भांड, ठीक है, यहाँ पे मिले हैं मर्द भांड। अब ये मर्द भांड क्या होते हैं? कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिनके ऊपर चित्रकारी की जाती है आपकी, ठीक है, चित्रकारी की जाती है, ठीक है, चित्रकारी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चित्रकारी जो है आपकी वो किस काल में सबसे ज्यादा कहाँ थी? तो चित्रकारी के अवशेष भी आपको कहाँ से मिलेंगे? सीसवाल से ही मिलेंगे, ये भी बात याद कर लेना, ठीक है। चित्रकारी करते कैसे थे ये? चित्रकारी करते थे ये काले के ऊपर, ठीक है, काले के ऊपर सफेद, ठीक है, काले के ऊपर सफेद जो है उसकी चित्रकारी किया करते थे ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश की है इस लेक्चर में आप लोगों को हड़प्पा से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो स्थल है, जहाँ जहाँ से कुछ मिला है, उनको बताने की, ठीक है, इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और भी करेंगे इसी से संबंधित, ठीक है, फिर हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को अगर समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट भी करिएगा, बताइएगा। अगर आपको इस सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा ताकि मैं इसको रेगुलर रख पाऊँ। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।